इन्वर्टर में नैरो मोड और एसटीडी मोड का मतलब क्या होता है। ये एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। अगर आपके इसके बैक साइड पे देखेंगे तो आपको एक बटन दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा नैरो मोड और एसटीडी मोड। तो पहले हम जान लेते हैं कि एसटीडी मोड का मतलब क्या होता है। एसटीडी मोड का मतलब होता है स्टैंडर्ड मोड या इको मोड भी हम इसे कह सकते हैं। और इन्वर्टर को एसटीडी मोड पे चलाने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है 100 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर का जो सप्लाई वोल्टेज है वो लो हो जाता है, 110 120 तक भी पहुंच जाता है, तब भी जो ये इन्वर्टर है बैटरी को चार्ज करना नहीं छोड़ता है, वो चालू रहता है। और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। और जब मेंस चला जाता है तभी बैटरी का यूज़ होता है। तो ये इसको हम स्टैंडर्ड मोड बोलते हैं और एक पावर सेविंग मोड भी बोलते हैं। ओके। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि आपके घर का जो सप्लाई वोल्टेज है वो बहुत ही लो होता है, यानी 170 से नीचे चला जाता है, 160 150 140 हो जाता है, तो अपने इन्वर्टर को हमेशा एसटीडी मोड पे ही रखिए। एसटीडी मोड का मतलब है स्टैंडर्ड मोड या इको मोड भी आपको रखना चाहिए। ओके। अब बात करते हैं नैरो मोड के बारे में। नैरो मोड का मतलब है यूपीएस मोड। ओके। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यदि आप इन्वर्टर के थ्रू कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि मेंस चला जाने के बाद आपका जो डिवाइस है वो शट डाउन ना हो या रीस्टार्ट ना हो, तो आपको हमेशा अपने इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे रखना चाहिए, ताकि मेंस चला जाने के बाद भी आपको कंस्टेंट पावर बैकअप मिलता रहे। ओके। और इन्वर्टर को नैरो मोड पे चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है वो 180 वोल्ट से लेके 270 वोल्ट तक होता है। ओके। यदि आपके घर का जो सप्लाई वोल्टेज है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, हमेशा 180 से ऊपर ही रहता है, 200 220 240 रहता है, तो आप अपने इन्वर्टर को हमेशा के लिए यूपीएस मोड पर रख सकते हैं। ओके। यदि आपने इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे रख दिया है और आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो 180 से नीचे चला जाता है, 150 160 हो जाता है, तो इन्वर्टर मेन लाइन को कट कर देता है और बैटरी चार्ज होना बंद हो जाता है। और जितना भी इन्वर्टर के थ्रू आपने लोड कनेक्ट किया है वो सब बैटरी से पावर लेना स्टार्ट कर देता है। ओके। तो दोस्तों, इन्वर्टर लेने के बाद जब आप सेटिंग करते हो तो ये दो चीज़ों का हमेशा ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जो वोल्टेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इन्वर्टर को इको मोड और यूपीएस मोड पे रखते हो। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।